हेलो देयर, वेलकम। आज के सेशन में वी विल कवर अप द सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स, जिसके बारे में अपन ने पिछले सेशन में बात की थी, एंड द लॉज ऑफ द लॉगरिथम So these are the two things that we are going to discuss in today's session. So let's just begin with, okay, so first of all, logarithm होता क्या है? तो logarithm is nothing but this kind of concept in which what you guys do is you either find the power of some number, you either find the nth power of some number, or you find the index of a given base for a given nth power. As in, if I ask you to find what is the power of 2 such that that power will be 256. If that power will be 256, so it is possible for us to find out with the help of logarithm. Okay, and also it is possible for me to find out 2 to the power 90, and what is the value of the 90th power of 2. So like the 90th power of 2 is what? So we can find these two concepts using logarithm. And these are the concepts from indices, and henceforth we have concluded that they are interrelated to each other. The relationship is in such a way that if I want to find the power, in such case I am using the logarithm. Or in other case, if I want to find the index, then also in such case I am using logarithm. So we have over here understood that, as we can all see, that a to the power x equal to b, where b greater than 0, also a is positive number, and so on. Then the exponent x is called exponent is called the logarithm of b. So here x is the logarithm of which b, having base a. So this is what the relationship is between logarithm and indices. So we are not going towards the solution or solving part. हम सॉल्व करना आगे सीखेंगे, पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि लॉगरिथम में कॉन्सेप्ट क्या क्या है. सो अब मैंने तुम्हें पिछले सेशन में ये कहा था कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि बेस तुम्हारा 2 या 5 या 3 ये ऐसे नंबर होंगे. तो कुछ एक कॉमन रूल बनाया गया, कुछ कॉमन बेस बनाया गया, जिसके दम पे कैलकुलेशन वाज इजी. तो देयर वर बेसेस व्हिच आर ऑफनली यूज्ड वेयर आइदर बेस 10 और बेस 9. बेस 10 को बोला गया था जनरली लॉगरिथम, लॉग ही, उसको कॉमन लॉग भी बोलते हैं, बट लॉग अपन ने बोला था लॉग ऐसे बेस को क्या बोलेंगे? लॉग, कॉमन लॉग बोलो या लॉगरिथम बोलो. एंड द बेस विथ ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम. दे आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम. एंड ये क्यों बनाया गया था? सो एज टू क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम. एक सिस्टम क्रिएट होती थी. अब ये कैसे है, आज इसके ऊपर अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. कल अपन ने एक ट्रेलर देखा था, आज अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बर्ड्स व्यू देखा था कल अपन ने. चलो आ जाओ. सिस्टम ऑफ लॉगरिथम. देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ लॉगरिथम दैट यू ऑल नो एंड आई ऑल्सो नो. द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज नेचुरल लॉगरिथम एंड द सेकेंड इज कॉमन लॉगरिथम and natural logarithm. So what natural logarithm is? The logarithm to the base e. Where e is the sum of infinite series. What e is? E is nothing but the infinite series, which is equal to 2.718. So ये इतना डिटेल में आपको याद रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर है. आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में, जस्ट ये एक नोट्स में होना चाहिए, इसलिए मैंने दे रखा है. एल्स इट्स अप टू यू, आपको कैसे इसको रिमेंबर करना है, याद रखना है, और इसको कैसे आपको डील करना है. अब ये क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, ये सब इसमें चर्चा नहीं करेंगे अपन डिटेल में. जब कभी भी अगर मैं आपको एक चीज बोल दूं, अगर आप 1 + 2 + 3 ऐसा करते जाएंगे तो आप अल्टीमेटली ये होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, जिसका होता है n × n + 1/2, एक जनरल फॉर्मूला. इसमें अगर आप n में जगह 100 पुट कर दोगे, सो 100 × 101/2 इज नथिंग बट, इसका जो आंसर आएगा इज नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. दिस इज व्हाट फॉर्मूला इज. सो उसी हिसाब से अगर कुछ ऐसे नंबर आ गए 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये जितना भी फैक्टोरियल बोला है 2, उतने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, उतने नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. अगर मैं 3 फैक्टोरियल बोल रहा हूं तो 3 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन. पहले 3 नेचुरल नंबर कौन से? 1, 2 एंड 3. इनका मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल.
पहले दो नेचुरल नंबर कौन से 1 and 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज, और पहला एक नेचुरल नंबर कौन सा है 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या 2 फैक्टोरियल इज रिटन एज 1 into 2 और 2 into 1 आइदर, और 3 फैक्टोरियल इज रिटन एज 1 into 2 into 3 और 3 into 2 into 1, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्पिटिटिव. इट डजेंट मैटर आप 3 into 2 करते हो या 2 into 3 करते हो, यू विल अल्टीमेटली गेट 6 ओनली. यू विल अल्टीमेटली गेट 6 ओनली. इट इज नॉट necessary to write 1 first and 1 and it is not compulsion over here that आपको 1 पहले लिखना है बाद में लिखना है. Okay, so what I am trying to say is what की factorial क्या होता है, factorial अगर is nothing but the n of multiplication of first n natural number. n क्या रहेगा वहां पे वो डिसाइड कर देगा ये नंबर. एनीवेज, तो जब कभी भी ऐसे टाइप के नंबर्स का एडिशन हो रहा है तब आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसका फॉर्मूला नहीं बताया मैंने आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, आपको फॉर्मूला नहीं पता करना है. मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि एक साइंटिस्ट थे ऑयलर नाम के, उन्होंने ये नोटिस किया और उनको ये आंसर मिला और उनके नाम पे रखा गया ये लेटर ई. ओके, तो उन्होंने जब ये सीरीज को सॉल्व किया, ऐसी सीरीज को, तब उनको ये आंसर मिला और तब से ये सीरीज बहुत जगह पे इस्तेमाल होने लगी. तो सीरीज इस्तेमाल होती है इसलिए डायरेक्टली ये नंबर इस्तेमाल होने लग गया, इसलिए ये नंबर इस्तेमाल होने लग गया. और ऐसा नंबर, ऐसा अगर बेस, ये नंबर कांस्टेंट है ऐसा माना जाता है. ओके, सो जब कभी भी एक लॉगरिथम के बेस में ई आ जाए तो इन सच केस उस लॉगरिथम को क्या बोला जाता है, इन सच केस उस लॉगरिथम को क्या बोला जाता है, नेचुरल लॉगरिथम, उसे बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम. और बहुत इंपॉर्टेंट की बात यह है कि इट इज यूज्ड इन थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस. थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस यानी क्या, मैं तुमको अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो हो गया फिजिक्स. स्पेलिंग गलत है, नेवर माइंड, स्पेलिंग गलत हो गया मेरे से, बट फिजिक्स में यूज होता है. इट इज ऑफन ऑल्सो बिन सीन इन मैथ्स ऑल्सो, नॉट नेसेसरीली कि फिजिक्स में ही आएगा, मैथ्स में भी आएगा, एंड ऑल्सो इन केमिस्ट्री ऑल्सो. सो ये जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस जहां पे आ जाते हैं, एंड मोस्टली थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कम्स अंडर फिजिक्स ओनली. सही थी स्पेलिंग, है ना. मोस्ट ऑफ द थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कम अंडर फिजिक्स ओनली. तो यस, ये आपके काम में नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था ये आपके काम में नहीं है. एनीवेज, द नेक्स्ट सिस्टम इज कॉमन लॉगरिथम. लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, जिसको हमने क्या बोला था, नॉर्मल लॉग भी बोला जाता है. सो उसको नॉर्मल लॉगरिथम बोलने से बेटर कॉमन लॉगरिथम बोल देते हैं कि एक नाम पड़ जाता है ना. दे आर यूज्ड इन, अब इनका कहां यूज है, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस. प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है. सो इट इज वेरी क्लियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस मतलब कैसे होते हैं, अपने को भी पता है. थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस आर वेरी डिफरेंट. सो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में यहाँ पे केमिस्ट्री जैसे फैक्टर्स बोलो आप, यहाँ पे केमिस्ट्री क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा माना जाता है तो वहां पे ये यूज हो सकता है. ऑल्सो अगर आप ऐसा भी बोलो तो फिजिक्स नहीं, फिजिक्स भी अगर आप फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो तो फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो. इधर मैथ्स भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी माना जाता है. सो डिपेंड, मैंने बोला ना, मैंने इसलिए लिखा था यहाँ पे फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों जगह पे ये और ये, बट मोस्टली कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होते हैं तो वो होते हैं मैथ्स में. तो ये लॉग बेस अपने को मैथ्स में काम में आता है ज्यादा, बेस 10 मैथ्स में काम में आता है. इट इज कॉमनली यूज्ड इन कैलकुलेशन. दस व्हेन नो बेस इज मेंशन्ड इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, जब कभी भी आपको बेस मेंशन नहीं किया है, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी 10. ये तो मैंने कल बात बोली भी थी कि अगर आपको कभी बेस दे नहीं रखा है, इसका मतलब आपका बेस क्या रहेगा, इसका मतलब आपका बेस रहेगा 10, इसका मतलब आपका बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा. फॉर एग्जाम्पल log 2, log 3 means nothing but log 2 to the base 10 and log 3 to the base 10 respectively. Log 2 to the base 10 and log 3 to the base 10 respectively. Henceforth, we shall continue ourselves to common logarithms, so that by a logarithm we shall mean common logarithm with any base 10. जब कभी भी मैं लॉगरिथम बोलूंगा इट मींस दैट बेस 10 की ही मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कॉमन लॉगरिथम. तो इसको लॉगरिथम भी बोला जाता है. समझे, सिर्फ लॉगरिथम भी बोल दिया था, वी आर कंसिडरिंग बेस 10, नेचुरल लगा दिया तो ये हो जाता है. ओके, इसलिए मैंने कहा कि उसको सिर्फ लॉगरिथम बोला तो भी चलेगा, कॉमन लॉगरिथम बोला नहीं तो भी चलेगा. सो फॉर एग्जांपल की बात नहीं कर रहे अगर अपन, क्योंकि एग्जांपल तो अपन ने कल भी देखा है यहाँ पे, तो आज इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है.
ओके अगर आपको सिर्फ बोल दिया गया है कि बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशंस करना है, जैसे कि 289312 इंटू 98213 माइनस 26813 होल डिवाइडेड बाय 291811263 प्लस, ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाता है और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप लॉगरिथम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लॉगरिथम का इस्तेमाल कर सकते हो। और बेस 10 इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि पता है कि क्या होता है, अभी जैसे आप देखो ये 298131 है नंबर, तो आप क्या करते हो पता है, इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो। डेसिमल सिस्टम यानी क्या, 0 से 9 तक के या 1 से लेके 10 नंबर में नहीं, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन वाले, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो जैसे मैंने इसको कर दिया 2.98131, इसका मतलब ये हो गया इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4। जब मैं 10 टू द पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यही नंबर मिलेगा। और अब पता है क्या आपको, ये नंबर बहुत छोटा हो गया मेरे लिए। कौन सा नंबर, ये नंबर, और मैं इसको आप कैलकुलेट कर सकता हूं आसानी से। और 10 टू द पावर 4 को मैं अल्टीमेटली बाद में तो रिजॉल्व कर ही लूंगा। और जब कभी भी मैं बेस लूंगा और जब कभी भी मैं लॉगरिथम लूंगा ऐसे नंबर्स का, मेरा आंसर बहुत क्विकली आ जाएगा। अब ऐसा अगर 2 या 3 या 100 भी नंबर रहे, ऐसे 2 3 100 भी नंबर रहे और उन सबका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी चल रहा है, तो नंबर देखो कितना हो गया, 1 डिजिट में हो गया नंबर सिर्फ। 2 पॉइंट, अरे 2 पॉइंट इतनी छोटी डिजिट हो गई है वो, हाँ बड़ी डिजिट है वो, तो बड़ी डिजिट तो इसको कर दिया ना इंटू 10 टू द पावर 4। कैलकुलेशन तो इसका करेंगे ना, 10 टू द पावर 4 तो 10 टू द पावर तो हर एक नंबर में रहेगा। जैसे क्या, ये देखो 9816132 डिवाइडेड बाय 2683 ये है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को लॉगरिथम में अगर इसको इस्तेमाल करना है तो 2.98131, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये 10 टू द पावर 5 हो गया, है ना, इंटू 9.816132 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर 6 कर लिया मैंने, 2.683 इंटू 10 टू द पावर 3 कर लिया मैंने। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे डेसिमल के बाद में, उतना अपने को 10 का पावर लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जब 10 मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल एक एक इधर शिफ्ट होते जाएगा, एक डेसिमल शिफ्ट होते जाएगा और उससे अपने को आंसर ओरिजिनली मिल जाएगा, जो ये और ये थे। अब क्या होगा, अब देखो भाई लॉगरिथम किस पे लगता है, लॉगरिथम वो नंबर्स पे लगता है, मतलब इस पे लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे लगेगा। इस पे लगेगा क्या, अरे लगाने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 माइनस 3 इज हाउ मच 8 आ गया। और अगर मैं इस पे लॉग लगाता हूं तो इसका आंसर सिंपली 8 आ जाता है। इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया ये चीज सॉल्व करना अब, कि मेरे को सिर्फ ये इतने छोटे छोटे नंबर्स का लॉग फाइंड आउट करना है यूजिंग लॉग टेबल। अब ये आंसर 8 10 लॉग 10 टू द पावर 8 का आंसर 8 कैसे आता है वो सब आपको बाद में समझेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेस सिस्टम 10 लाने से, सिस्टम ये 10 का जो सिस्टम है, बेस सिस्टम जो 10 रखने से आसानी क्यों गई, कहां पे गई, तो ये ऐसे कैलकुलेशंस में आसानी गई। ओके, ऐसे कैलकुलेशंस में उनको आसानी गई। एनीवेज, तुमको इतना वो कैलकुलेशन है नहीं। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे के टॉपिक पे, लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडाइसिस के लॉज देखे थे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n। देखो पावर अलग, बेस सेम, पावर का एडिशन। लॉगरिथम में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि लॉगरिथम में अगर बेस एक ही है और 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जैसे ये देखो बेस सेम है लेकिन 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो इन सच केस पावर का क्या हो गया था, यहां पे एडिशन हो गया था। तो ये पावर ही है ना अल्टीमेटली, है ना, पावर ही है ना ये। देखो क्या होगा, इसका मतलब log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। देखो मिलता जुलता आ गया इसको जैसा। और ये हो गई तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी, मतलब क्या, मतलब सर अगर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लॉग के अंदर और बेस उसका a है, एक ही है, तो वी कैन डू इट इन दिस वे। और इसको सॉल्व करना अब आसान हो जाता है, फिर इसको सॉल्व करना अब आसान हो जाता है। मतलब क्या, जैसे अगर मैं समझो फॉर बोलूं एग्जांपल log टू द बेस 3 2 इंटू 3 है, तो इट इज इजी फॉर मी टू राइट इट इन दिस वे, log 2 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 3। ये मेरे लिए लिखना बहुत आसान है। ओके,
क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज अगर आप देखोगे यहां पे तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस आपको यहां पे मिल जाता है। इंडाइसेस में भी पावर का एडिशन हो रहा था तो एम और एन का भी एडिशन होगा, जस्ट यहां पे लॉग लग गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? तो पहली प्रॉपर्टी होगी, एग्जाम्पल भी है मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ, पर मैं एग्जाम्पल थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, इस बार जगह भी छोड़ा है मैंने। एग्जाम्पल की अगर मैं तौर पे बात करूं तो लॉग बेस लेकिन सेम होना चाहिए। देखो बेस अगर डिफरेंट रहा तो ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब बेस सेम रहेगा। ठीक है, लॉग 9 इंटू 8 98 हो गया वो, 9 इंटू 8 टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 9 टू द बेस 10 प्लस लॉग 8 टू द बेस 10। अब एक बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से, व्हाट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विथ कि log of base m, log of m to the base a into log of n to the base a का आंसर इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बोलते हो कि भाई log of m to the base a into log of n to the base a है तो इट इज पॉसिबल फॉर मी टू राइट इन दिस वे, नहीं। ये पॉसिबल ही तब होता है जब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और उनके मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अगर लॉग ऑपरेट हो रहा है, उनके मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अगर लॉग ऑपरेट हो रहा है, इन सच केस इट इज पॉसिबल, इन सच केस इट इज पॉसिबल। यहां पे क्या हो रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है पता है क्या? लॉग एक ऑपरेटर है, क्या है? एक ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर होने के कारण ये जैसे इस पे ऑपरेट होगा तो इसका एक कुछ जवाब आएगा, इसका एक कुछ सवाल का जवाब आएगा और इसके भी कुछ सवाल का जवाब आएगा, और वो जवाब का हो रहा है मल्टीप्लीकेशन और तुम उसको यहां पे क्या कर रहे हो? एडिशन। कैसे क्या कोई चीज इक्वल होगी? एक साइड में एक मल्टीप्लीकेशन और एक साइड में एडिशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ओके, सो ये बात ध्यान में रखेंगे ऑलवेज कि दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड ऑफनली इसके थ्रू इधर भी जाते आता है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि इसके थ्रू यहीं पे जाएंगे। इट इज पॉसिबल दैट अपन यहां से यहां पे भी जा सकते हैं, रिवर्स केस, वाइसा वर्सा दोनों एप्लीकेबल होता है। यानी क्या कि इफ आई कंसिडर इट एज इन दिस वे, आई इरेज दिस, इफ आई कंसिडर इट log of 8 प्लस log of 9, इट मीन्स दैट यहां पे कुछ बेस गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? बेस हो गया सेम। इट मीन्स दैट आई कैन राइट 8 इंटू 9। बट what if the base is 3 and base is 2? In such case you cannot write it in this way. क्यों? क्योंकि सर बेस सेम है ही नहीं तो वी कैन नॉट क्लब इट इन सेम फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि आप बोल रहे हो 3 to the power 2 इंटू 2 to the power 3 इज इक्वल टू, आप 2 + 3 कर रहे हो, लेकिन बेस क्या लोगे? बेस नहीं आप ले सकते सेम। बेस क्या आएगा यहाँ पे? इंडाइसिस भी एप्लीकेबल नहीं होती है वहां पे, तो वहां पे इंडाइसिस भी एप्लीकेबल नहीं होती है, सो यहां पे भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो द बेस शुड रिमेन्स द सेम। सो यहां पे इधर 10 ले लो या कुछ भी नंबर ले लो, पर बेस शुड बी सेम। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, ये हो गया आपकी पहली प्रॉपर्टी, क्या कि व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और अगर आप वो नंबर पे लॉग आप ऑपरेट करते हो मल्टीप्लिकेशन पे, देन यू कैन कंसिडर द एडिशन ऑफ दोज टू सेपरेट लॉगरिथम्स, एडिशन ऑफ दोज टू सेपरेट लॉगरिथम्स, उनका सेपरेटली लॉगरिथम लेके आप उनका एडिशन करो, देन इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइस टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट, जैसा अपने पास में एक प्रॉपर्टी था इंडाइसेस में, जब डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सिमिलरली यहां पे भी वही किस्सा हो रहा है। अगर मैं लॉग ऑपरेट कर दूंगा तो लॉग ऑपरेट होगा डिवीजन पे, और लॉग डिवीजन पे ऑपरेट हुआ तो मेरे को यहां पे बस माइनस साइन देना पड़ेगा। सो दिस इज माय अनदर प्रॉपर्टी। ठीक लगता हुआ है ये इंडाइसेस को, देखो ये देखो डिवीजन हो रहा है एम और एन का, और ये बेस आ गया एक ए ही तुम्हारा बेस था, और ये बेस सेपरेटली कंसिडर करके m माइनस एन किया है, सेपरेटली कंसिडर करके m माइनस एन किया है। ओके, सो ये है भी एक तुम्हारा लॉ आ गया, क्या? जब डिवीजन आ रहा है दो नंबर का और अगर बेस सेम है तो यू कैन टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू लॉग्स।
यू कैन टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 logs। अगेन जैसे किस्सा यहाँ पे हुआ था सब, जैसे किस्सा यहाँ पे हुआ था, वही सब किस्से यहाँ पे भी फॉलो हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स आपको पता चल जाएगी क्या कि भाई कोई कंसिडर कर लेता है, कोई अगर ऐसा कंसिडर कर ले log 8 to the base 2 डिवाइडेड बाय log 9 to the base 2, इसका ये मतलब बेस 2 नहीं सॉरी बेस 3 ले लो, चलो बेस 2 भी ले लो, बेस 2, तो इसका फिलहाल ये कंसिडर नहीं करोगे, मतलब डायरेक्टली आप log 8 to the base 9 ओके कंसिडर कर सकते हैं अगर बेस सेम है। तो वो कैसे होता है, वो बेस चेंजिंग रिजल्ट के थ्रू होता है, वो मैं तुमको बताऊंगा, बट कंसिडर नहीं कर सकते उसको। log 8 डिवाइडेड बाय log 9 इज नॉट इक्वल टू log 8 माइनस log 9, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू। ये होगा तभी जब सिंपली 8 और 9 का डिवीजन हो रहा है, सिंपली 8 और 9 का डिवीजन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल के तौर पे लेना है ठीक इसके हिसाब से, तो log टू द बेस 10 9 बाय 8 इज इक्वल टू log 9 टू द बेस 10 माइनस log 8 टू द बेस 10। आप log 9 का आंसर निकालो log टेबल में से, log 8 का आंसर निकालो log टेबल में से, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे निकलता है वो सब अपन आगे सॉल्व करेंगे, वो सब अपन आगे सॉल्व करेंगे, वो मैं तुमको बताऊंगा अभी। और आसान भी है निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सो ये है तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी, ये हो गया तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी। अगेन वाइसा वर्सा, तुम यहां से यहां पे भी जा सकते हो और यहां से यहां पे भी जा सकते हो। मतलब क्या, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं log 10 ये 9 माइनस log 8 टू द बेस 10, इसका मतलब अब यहां पे गलती मत कर देना, 8/9 मत लिख देना, ये गलत हो गया। अब क्यों, जो पहला नंबर रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा, जो पहला नंबर रहेगा वो न्यूमरेटर में आएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 आएगा, और जो दूसरा नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एडिशन में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि एडिशन इज कम्पिटिटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्पिटिटिव माय फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्पिटिटिव। हेंसफोर्थ यू हैव टू कीप इन माइंड कि न्यूमरेटर में जो नंबर है दैट कम्स फर्स्ट, जो डिनोमिनेटर में नंबर है दैट कम्स सेकंड। जिसको सब्ट्रैक्शन की साइन लगेगी वो डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा। ओके ओके नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ नंबर थर्ड, log a to the power log m to the power n to the base a, ये to the base a है, अगर आपको यहाँ पे भी क्लियर दिखने रहा होगा तो बेस दिख रहा है क्लियर। log m to the power n to the base a is equal to n log m to the base a। आपको एक प्रॉपर्टी तो याद होगी, तीसरी प्रॉपर्टी a to the power n, नहीं ये प्रॉपर्टी का क्या नहीं, वैसी इंडाइसिस में ये प्रॉपर्टी कुछ काम में नहीं थी, बट ठीक है ऐसी प्रॉपर्टी थी वो m इंटू एन होता था, m इंटू एन होता था। बट यहां पे वैसा ना करते हुए इन्होंने क्या बताया, देखो लॉगरिथम में m टू द पावर n है और बेस a है। ओके ऐसी प्रॉपर्टी है वो, m की पावर n है, a टू द पावर m टू द पावर n, m टू द पावर n है। इन सच केस क्या होता है, तो इन सच केस क्या होता है, इन सच केस इट इज पॉसिबल फॉर अस टू ब्रिंग द पावर इन फ्रंट, पावर को लाओ सामने, m बेस a, m बेस a, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी सिंपली m के ऊपर लगना चाहिए। अगेन लोग कहां मिस्टेक करते हैं, log m टू द बेस a होल टू द पावर n, इसमें पावर सामने नहीं आएगी, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू n log m टू द बेस a। ये गलत है, क्यों, क्योंकि log 2 टू द बेस 10 होल स्क्वायर का आंसर अलग आता है, और log 2 स्क्वायर टू द बेस 10 इज नथिंग बट log 4 टू द बेस 10। इसमें आप log 2 का आंसर निकालो 0.3010 होता है, इसका स्क्वायर ले रहे हो, और यहां पे आप log 4 का आंसर निकाल रहे हो, इसमें आप यहां पे log 4 का आंसर निकाल रहे हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ये आप ध्यान में रखेंगे अगेन कि दिस में नहीं, इसमें और इसमें फर्क है, इन दोनों में क्या है, फर्क है। ओके स्टूडेंट ऑफन डू मिस्टेक इन सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। मैं मिस्टेक्स कहाँ होती है वो याद दिला दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि आपको करना क्या है। प्रॉपर्टीज किसके लिए बनी गई है, प्रॉपर्टीज बनी किसके लिए गई है, प्रॉपर्टीज इनके लिए बनी गई है, a टू द पावर m टू द पावर n के लिए बनाया गया है प्रॉपर्टी, इसके लिए बनी गई है प्रॉपर्टी, इसके लिए नहीं बनी है वो, इसके लिए नहीं बनी है वो। ओके ये इंडाइसिस में पढ़ा है तुमने, ये इंडाइसिस में नहीं पढ़ा है तुमने, लेकिन ऐसे समय पे अगर आपको सॉल्व करना है कोई नंबर
आप लॉगरिथम ले रहे हो तो ये पावर आ जाएगी सामने log m to the base a. सो दिस वाज आवर थर्ड. इसमें भी अगेन मिस्टेक्स तो बता दी मैंने, वाइसा वर्सा भी चल ही सकता है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को लेना है तो आई कैन टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर इज log 9 to the power 8 to the base 10 is equal to 8 log 9 to the base 10. This is my third law. Fourth is very simple. Base और log a to the base a is equal to 1. मतलब क्या? पहली बात तो मेरे को एक बात बताओ सब लोग, आप लोग, कि ये क्या होता है? ये होता है वैल्यू, ये क्या होता है? बेस, और ये क्या होता है? मेरा इंडेक्स. ओके, इफ आई एम आस्किंग कि a to the power a to the power 1 क्या होगा? a ही होगा. अब ये क्या रहता है मेरा इंडिकल इक्वेशन में? वैल्यू, इंडेक्स, बेस. सो वेरी सिंपल थिंग, एक वेरी सिंपल लॉ क्या है? जब वैल्यू और बेस सेम रहेंगे तो लॉग का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. जब वैल्यू और बेस सेम रहेंगे तब आंसर क्या आएगा? लॉग का 1 आएगा. इट्स वेरी सिंपल. तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो log ऑफ 8 to the base 8 is 1, log ऑफ 9 to the base 9 is 1, एंड इसलिए मैंने तुमको बोला था कि log ऑफ 10 to the base 10 is 1. 10 to the base 10 is 1. अब तुमको पता है ये अपने यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा था, वो मैंने मिटा दिया क्या? ओफ, यहाँ पे मैंने मिटा दिया. वो देखो, मैंने तुमको बोला था 10 to the power 8 अगर मैं इस पे log अप्लाई करता हूं तो ये 8 सामने आ जाएगा और log हो जाएगा 10, और ये इसका आंसर 8 सामने आ जाएगा. ऐसे इसका मैंने आंसर बोला था 8 आता है. 8 क्यों आता है वो पता है? क्योंकि यहाँ पे तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 3 लगती है. क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3? पावर सामने आ जाता है. पावर आ गया सामने, और मैंने क्या बोला था? बेस यहाँ पे गिवन नहीं, मतलब बेस क्या रहेगा? 10. और अभी तुमने एक प्रॉपर्टी देखा, log 10 to the base 10 क्या होता है? 1 होता है. इसलिए मैंने तुमको कहा कि इतना आसान हो जाता है वो आंसर निकालना. मतलब सिर्फ अपने को 2.913 उसका ही लॉग निकालना था, इंटू 9 पॉइंट वाले का ही लॉग निकालना था, और डिवाइडेड में जो 2 पॉइंट समथिंग था उसका ही लॉग निकालने का था. ये 10 to the पावर जितना भी रहेगा वो कैलकुलेट करके जो पावर आएगी अल्टीमेटली वही रहेगा. 10 वैनिश हो जाता है लॉग लेने से, 10 वैनिश हो जाता है लॉग के आने से. वो वैनिश क्यों होता है? क्योंकि उसका बेस 10 आ जाता है. एंड दिस इज बिकॉज क्योंकि लॉग का वैल्यू और अगर उसका बेस सेम रहेगा, लॉग का वैल्यू और अगर उसका बेस सेम रहेगा, देन इन सच केस यू गेट आंसर 1. Then in such case you get answer 1. Fifth law is log 1 to the base a is always 0. क्यों? क्योंकि आप ध्यान में रखेंगे एक बात, इंडिकल इक्वेशन में अपन ने पढ़ा था एनीथिंग टू द पावर 0 is 1. इसमें ये क्या हो जाता है? इंडेक्स. ये हो जाता है मेरा बेस और ये हो जाता है मेरा वैल्यू. सो ये क्या है? मेरा वैल्यू, ये है मेरा बेस और ये है मेरा इंडेक्स. अब आप खुद ही कंपेयर करो और देखो इज इट पॉसिबल और नॉट. क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इन इंडिकल इक्वेशन, आपको इसको इंडिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? ये बेस होता है और ये इंडेक्स होता है. मतलब मेरे को अगर इंडिकल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई विल राइट? a to the power 0 इक्वल टू 1. और ये पॉसिबल है क्या? यस, इट इज पॉसिबल. henceforth लॉगरिथम ऑफ 1 इज ऑलवेज 0. बेस कुछ भी रहने दो, एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता. ओके, एक्सेप्ट 0 नहीं हो सकता. ये तो अपन ने पहले ही कंसिडर कर लिया है. ये देखो 0 नहीं हो सकता. ठीक है. अब तुम बोलोगे सर log 0 to the base 0 is 1 तो है ना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने तुमको एक और बात बोली थी 0 to the power any number is 0. 0 to the any power is 0. पर a is not 0 अपन उस केस में बात कर रहे हैं. a is not 0 उस केस में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो यहां पे एग्जांपल लेने के लिए क्या है बचा है, मतलब मेरे पास में log 1 to the base 10 is 0. हाँ, लेकिन if a becomes 1 considering a is not equal to 1, यहां पे शर्त क्या है? सिर्फ a 1 नहीं होना चाहिए. a अगर 1 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा. ओके, सो कंसिडरिंग ओनली a is not equal to 1 and a is greater than 0. अब ये देखो, ये कंडीशन तो अपन ने लॉगरिथम के डेफिनेशन में पढ़ी है, यही चीज तो पढ़ी थी, सिमिलर है ना.
ओके, एंड द लास्ट अगेन, अब यहां पे थोड़ा चेंज है, देखिए 6th लॉ क्या बोलता है, a टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a टू द पावर n। log किसका ले रहे हैं, m का ले रहे हैं, और किसके पावर में n है, बेस के पावर में n है, बेस के पावर में n है। जब वैल्यू के पावर में n था तो सिर्फ n सामने आया, बेस के पावर में n, बेस के इसमें पावर में n है तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा सामने, तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जस्ट सिमिलर टू दिस एग्जांपल ओनली, इसी एग्जांपल को रिलेट करता है वो चीज, इसी एग्जांपल को रिलेट करता है वो चीज, ये वाला सब्जेक्ट टू कंडीशन। ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे m का पावर था और यहाँ पे a का पावर है, तो जब m का पावर होगा तो सिंपली n आएगा, जब a का पावर होगा तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, तब रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो इफ आई वांट टू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, देन व्हाट माय एग्जांपल विल बी log of 8 10 to the base 3 is nothing but equal to 1/3 log of 8 to the base 10. Another example might be in this way, log of 9 to the base 3 square is nothing but equal to 1/2 log of 9 to the base 3, log of 9 to the base 3. So ये 6 laws है जो आपको अच्छे से याद रखना है, आपको याद करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज एंड इसके बिना आप लॉगरिथम पढ़ नहीं सकते। सो आज के सेशन में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंसिडर 5 to 10 एग्जाम्पल्स, स्ट्रिक्टली एग्जाम्पल्स, ताकि एक आपको हिंट मिले कि लॉगरिथम थोड़ा बहुत सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा बहुत। फिर बाद में अपन बेस चेंजिंग रिजल्ट पे जाएंगे एंड देन फिर वी विल जंप टू द एग्जाम्पल पार्ट, कोर एग्जाम्पल। फिर उसमें अभी तक के जितना भी पढ़ा है सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। बट थोड़ा क्योंकि लॉगरिथम थोड़ा अभी तुमको ऐसा लग रहा है एक तो नई चीज एकदम वगैरह, तो थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेंगे ताकि तुमको उसका एक आइडिया आने लग जाएगा, तो तुमको एकदम नई भी नहीं लगने लगेगी चीज जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सो यस, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।